हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, पर डिस्कशन करने वाले हैं हम क्रूड ऑयल के बारे में और नेचुरल गैस के बारे में। ध्यान रखिएगा, क्रूड ऑयल की आज एक्सपायरी है, तो मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना रहा हूँ। बस जस्ट मैं आपको 5 से 7 मिनट के अंदर जस्ट आपको क्रूड ऑयल के यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। अगर चार्ट उसके नज़दीक आता है, उस तरह से कुछ काम काज करता है, तो आप प्लीज़ यहाँ पर कुछ अपना काम काज कर सकते हैं। और नहीं अगर आपका आता मान लीजिए, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं किसी भी तरह का आपको बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं जस्ट आपको यहाँ पर चार्ट का एक ट्रेंड लाइन और सपोर्ट वगैरह यहाँ पर आपको ड्रा करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर उस तरह से कुछ काम होता है तो आपको अपना प्लान उस हिसाब से बना लेना चाहिए। नहीं आता तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल है। देखिए अभी हमारा कल का डिस्कशन क्या था, हमने शायद फ्राइडे को वीडियो बना करके आपको दे दिया था और दिन में दिया था, लेकिन आप लोगों ने वीडियो में रिस्पांस नहीं किया। कोई बात नहीं, हमें उस चीज़ का बिल्कुल भी छो नहीं है कि नहीं आपने देखा या नहीं देखा, वो आपकी मर्जी। अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप मार्केट में हैं तो आपको खुद ही पता होगा। नहीं सीखना चाहते, अगर आपको नहीं करना है, तो फिर उससे अच्छा तो कोई बात ही नहीं। ओके, चलिए तो फाइनली जो सीखना चाहता है उसके लिए मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ। देखिए सिंपल है, आपका ये रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस के बारे में मैंने जिक्र भी आपको किया था कि देखिएगा यहाँ तक का आपका ये ऊपर का जोन बन रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो ठीक है, ये इधर देखिए आपका ये रेजिस्टेंस गया, ये आपका नीचे वाला सपोर्ट था। देखिए यहाँ पर ये आपका सपोर्ट लिया था, ये भी बताया गया था कि भाई देख लेना यहाँ आपका सपोर्ट है। इसके बाद ये कुछ इस तरह से कुछ एक्टिविटी आपका कर सकता है, ठीक। ओके, अब फाइनली देखिए आपका जो ट्रेड कर रहा है आपका क्रूड ऑयल, ये आपका 7880 के आसपास आपका यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। और हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में इस जोन तक का भी हमने जिक्र किया था और वहाँ पर हमने रेजिस्टेंस सपोर्ट क्लियर बना करके दे दिया है 5 मिनट में। आप यहाँ पर अगर आप 5 मिनट का चार्ट देखते हैं तो 5 मिनट के चार्ट में देख करके आपको भली भांति समझ में आ जाना चाहिए कि जब मार्केट में इस जोन से आपकी सेलर एक्टिव हुए हैं और अगर इस जोन में आकर के देखिए वापस गया, तो ये मतलब आपका दोबारा सेलर का जोन होता है। ये ध्यान आपको रखना है। क्यों? क्योंकि इस बड़ी कैंडल में जो आपका यहाँ पर भागीदारी नहीं कर पाता, मार्केट अगर उसके ऊपर जाती है वापिस, यहाँ से आपके वो सेलर एक्टिव होते हैं। और आप चेक कर सकते हैं, यही रेजिस्टेंस मैंने अभी टेलीग्राम में मैसेज मैंने किया था, चार्ट बना करके दिया था और आपको वो रेजिस्टेंस लिया। और देखिए नीचे का आपका यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। फाइनली अगर आप देखें तो यहाँ पर लगभग 7860 के आसपास आपका सपोर्ट आ रहा है। और वो सपोर्ट क्यों आ रहा है वो भी आपको बताऊंगा। तो आपको ये तो पता लग गया कि जब यहाँ से ये बड़ी कैंडल बनी आपकी, इसके बाद जब आपका ऊपर गया तो यहाँ पर देखिए अब आपकी छोटी छोटी यहाँ पर आपका गिरावट हो रही। इस गिरावट में देखिए अगर आप प्लान बनाना चाहते हैं तो आईटीएम का ही प्लान बनाइएगा। आईटीएम का मतलब आपको आई होप कि पता होगा। आईटीएम का मतलब एटीएम से थोड़ा अंदर। अगर आप ओटीएम में जाएंगे देखिए तो आपको लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। अगर मान लो कि आपका यहाँ पर रुक गया, इस तरह से साइडवेज हो गया, तो आपका थीटा डी के होगा, क्योंकि आज इसकी एक्सपायरी होने वाली है। तो थीटा डी के होगा, थीटा डी के होकर के आपका लॉस होगा। तो या तो आप आईटीएम में जाकर के अपना प्लान बनाइए। अगर आप आईटीएम में नहीं जा सकते तो फिर आपको क्या करना होता है, नेक्स्ट एक्सपायरी में सीधे आप चले जाइए। नेक्स्ट एक्सपायरी में आप मिनी में ट्रेड करिएगा। किसमें आपको ट्रेड करना है? मिनी में, क्रूड ऑयल मिनी में। किसमें ट्रेड करना है? क्रूड ऑयल मिनी में। आप वहां पर जाकर के एक लॉट से आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। एक लॉट का मतलब होता है, आपको पता है 10, वहां पर 10 क्वांटिटी का एक लॉट होता है। लेकिन अगर आपको करंट एक्सपायरी का ट्रेड करना है, आपको जो भी अच्छा लगे, आप करंट एक्सपायरी का ट्रेड करना चाहते हो तो फिर आपको मैन में करना है। लेकिन अगर आप मैन में करते हैं तो प्लीज ओटीएम की तरफ मत जाइएगा। आपको ट्रेड करना भी होगा तो आप आईटीएम की तरफ जाइएगा। एटलीस्ट अगर आप सही डायरेक्शन आपको वहां पर मिल जाता है मार्केट में, आप सही चार्ट का एनालाइज करते हैं, उसके मुताबिक अगर आपका इंडेक्स का मोमेंट मान लीजिए कि 20 पॉइंट भी होता है, तो आपका ऑप्शन का मोमेंट इजिली आपको यहाँ पर 15 पॉइंट आपको यहाँ पर मिल सकता है। इतना तो बहुत होता है मैन में। क्योंकि देखिए अभी जो आपकी कैपिटल लगने वाली एटीएम के अंदर या थोड़ा बहुत आप आईटीएम में चले जाएंगे तो लगभग आपका यहाँ पर मान लीजिए कि मैं एक नॉर्मल बात करूं, अगर मान लो कि आपका 8000 की, अगर आप यहाँ पर मान लो थोड़ी देर बात के लिए पुट की बात करें, तो आपका 8000 की पुट अभी आपको लगभग मुझे लग रहा है कि 130 रुपए के आसपास चल रही होगी। तो 130 मतलब ये है कि लगभग आपका 13,000 रुपए में कैपिटल लगने वाली। यहाँ पर आप एक स्टॉप लॉस फिक्स करिए अगर आपके सही जगह में आता है। आप सही जगह का मतलब सिंपल है, देखिए अगर आपको मान लो नीचे का आपका प्लान बनाना है तो अब आप यहाँ तो प्लान बनाएंगे नहीं नीचे का, ठीक है। यहाँ तो प्लान आप बनाएंगे तो आपका एसएल इतना हो रहा है, इतना हो रहा है, तब तक में तो आपकी कैपिटल खत्म हो जाएगी। तो देखिए अगर आपको प्लान बनाना है तो अगर ये जैसे यहाँ से आपकी गिरावट किया, अब अगर ये कहीं ऊपर मिलता है इस जोन में तो आपको प्लान बनाना चाहिए, ठीक है। या तो फिर क्या करें, देखिए यहाँ पर आपका सपोर्ट मिलता है तो आपको ऊपर की तरफ थोड़ा सा प्लान बनाना चाहिए। कैसे? यहाँ देखिए थोड़ा सा आप आइए चार्ट में आइए, ये देखिए ये आपका चार्ट बना हुआ है।
यहाँ से आपका रेजिस्टेंस था, ये देखिए रेजिस्टेंस है। तो अब अगर ये दोनों रेजिस्टेंस है तो अगर ये आपका ब्रेकआउट किया, अब यहाँ आएगा तो ऑब्वियस बात है आपका सपोर्ट बनेगा ना। इस सपोर्ट में अगर आपका ये सपोर्ट लेता है तो यहाँ से आपका एक बार ऊपर का प्लान आप बना सकते हैं। ओके, दूसरा चीज और कंफर्मेशन आपको यहाँ पर मैं कर देना चाहता हूँ कि ये सपोर्ट क्यों आपका बहुत जरूरी है। आप क्या करिएगा, यहाँ पर ट्रेंड लाइन उठाइएगा, जैसे ये देखिएगा, इस लो लेवल से आपको क्या करना है, ये वाला आपको ट्रेंड लाइन मिलाना है। ये ट्रेंड लाइन का मतलब हो गया आपका, देखिए ये सपोर्ट है, आपका ये सपोर्ट है और लगभग उसी सपोर्ट के पास आपका यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो आपका क्रॉस वाला निशान है, एक आपका सपोर्ट जोन है। इस सपोर्ट को आपको बाकायदे ध्यान रखना है अभी ट्रेडिंग में। अगर इसी का सपोर्ट लेकर के यहाँ से ऊपर जाता है तो आपको थोड़ा बहुत आप अपना लॉन्ग का प्लान बना सकते हैं, लेकिन फिर ध्यान रखिएगा आप आईटीएम का ही लॉन्ग का प्लान बनाइएगा, ओटीएम में मत जाइएगा। ठीक है, अब अगर मान लो कि इस यहाँ पर फिर मिले नीचे के लिए तो आप ये देखिएगा, और अगर ये डायरेक्टली मान लो इसको ब्रेक डाउन करता है तो भी आपको एक अच्छा यहाँ पर नीचे का लगभग 7800, कितना 7800 तक का आपका नीचे का सपोर्ट जोन आ रहा है, ये आपका नीचे का है। तो अगर इसके ब्रेकडाउन में आपको जो ट्रेड मिलेगा ना, ये बढ़िया होगा आपका, बहुत बढ़िया यहाँ पर मतलब बहुत फास्ट मूवमेंट आएगा। दूसरी चीज जैसे कि ये देखिएगा यहाँ पर नीचे आया, अब इसका अगर ये सपोर्ट लेता है तो ये सपोर्ट वाला भी आप अपना इधर तक का प्लान बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको कुछ ट्रेंड लाइन ड्रा करना है, ट्रेंड लाइन आपको ड्रा करने आना चाहिए। अब मैं ऊपर का 7900 तक का आपको क्यों ऊपर का सपोर्ट लेवल बता रहा हूँ, वो भी थोड़ा सा आपको यहाँ पर ड्रा करके दिखा देता हूँ। देखिए इधर आइए, थोड़ा सा इस सपोर्ट की मैं बात करूं, मान लो कि ये वाला देखिएगा, ये यहाँ पर रेजिस्टेंस बना था, इस रेजिस्टेंस को आप एज ए मार्कआउट कर लीजिएगा। तो आपका यहाँ पर जो अभी रेजिस्टेंस आएगा, मान लीजिए कि अगर ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है, सॉरी यहाँ से अगर सपोर्ट लेता तो ये सपोर्ट लेकर के यहाँ रेजिस्टेंस तक जाएगा। और इस रेजिस्टेंस में आप एक्टिविटी देखिएगा कि क्या कर रहा है, आप दोबारा सुन लीजिएगा, इस रेजिस्टेंस में आपको एक्टिविटी देखना है क्या कर रहा है आपका क्रूड ऑयल। अगर यहाँ से नीचे आना चाहता है तो आप नीचे का प्लान बना सकते हैं। अब रही बात ऊपर का, देखिए ऊपर का यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप ट्रेड मत करिएगा। क्या दोबारा आपको बोल दूं, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप ट्रेड मत करिएगा। जब ये हाई को ब्रेकआउट करेगा तभी आप ऊपर का कोई प्लान बनाइए, अदरवाइज आपको ऊपर यहाँ पर अगर मिलता है, ध्यान रखिएगा, तो आपको नीचे का ही यहाँ पर प्लान के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, बाकी मैंने बता दिया, इस ट्रेंड लाइन का अगर ये ब्रेकडाउन किया तो आपको अच्छा मूवमेंट नीचे को मिलेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताया था, इसी चीज के सपोर्ट लेकर के आपका देखिए ऊपर जा रहा है, लेकिन ये ऊपर कहाँ तक जाएगा ये देखिए अभी आपको जब मैं वीडियो पोस्ट कर दूंगा उसके बाद आप क्या देखते हैं वो आपके ऊपर है। देखिए अब ये बड़ी तेज एक बहुत बड़ी कैंडल आपकी बनी, और यहाँ पर क्या होता है, देखिए जब ये बहुत बड़ी कैंडल बन जाती है ना तो यहाँ पर लोग ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है, हम लोगों ने जो प्लान बनाना था यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने अपना प्लान बना लिया। अब जो हम प्लान बनाएंगे, अब ये देखेंगे कि क्या इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है, या ये जो कैंडल अभी आपकी बन रही है, देखिए क्या ये आपकी इधर बिग बना देता है। बिग का मतलब आप समझ रहे हैं, अगर जैसे बॉडी आपकी बन रही, अब ये अगर बॉडी बन रही मान लीजिए ऊपर की तरफ, और ये आपकी जो बॉडी है अगर ये नीचे आपकी क्लोजिंग दे देती है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि ऊपर जो ये सेलर एक्टिव हुए थे आपके यहाँ पर फिर सेलर आपके एक्टिव हो रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान आपको रखना है कैंडल में। अगर आप कैंडल में ध्यान नहीं रखोगे ना, आप सीधे आप ऑप्शन का प्रीमियम देखोगे या आपने कोई सौदा ले लिया आप उसको देखते रहोगे, तो वहां पर आपको लॉस होना मैक्स टाइम ये पक्का है, ध्यान रखिएगा। तो ये मैं आपको फिर आपको समझा रहा हूं, क्योंकि ऊपर से यहाँ से देखिए दबाव आया है, तो जब तक आपका ऊपर का ये ब्रेकआउट नहीं करता तो लॉन्ग के लिए आपको या तो यहां तक का प्लान बनाना था, या तो फिर इसको आपको खाली छोड़ देना है। इसके ऊपर जब आप ब्रेकआउट करें तब आपको लॉन्ग का प्लान बनाना चाहिए, और नहीं तो मेरे हिसाब से देखिए चूंकि ये सेलर आपके देखिए एक्टिव हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं फिर आपको एक्टिव होकर के ये नीचे ही ले जाने की कोशिश कर सकता है। और आप चेक कर सकते हैं, मैं आपको जो बड़ा आपको बता रहा हूं, बताते बताते आपको देखिए वही चीज आपका उसने सेम वो बना करके उसने दे दिया। ये होती है बिग। अब ये क्यों गया ऊपर, अब आप मेरे से पूछेंगे सर ये गया क्यों। सिंपल देखिएगा, जो आपके पुट वायर इस जोन में एक्टिव हुआ था, जो यहां तक अपनी प्रॉफिट को बुक नहीं किया था, हालांकि मैक्स लोग तो बुक कर लेते हैं बड़े भाई, अगर उन्होंने इस जगह में सही जगह एंट्री किया होगा तो यहां तक उनको एक ठीक ठाक प्रॉफिट मिल जाती। लेकिन जो लोग इस जोन में एंट्री किए होंगे उनको ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिला, और उनका ये जैसे गप से ये कैंडल ऊपर गया तो उनको एक बड़ा लॉस दिखाना शुरू कर दिया, और एसएल अगर यहां लगा रखा उन्होंने तो आपका एसएल कट गया। एसएल कटने के बाद अब ये डिसाइड करेगा मार्केट कि आपका फिर नीचे जाना है या इसके ऊपर। तो ध्यान रखिएगा, अगर इसके ऊपर जाएगा तो आपकी शॉर्ट कवरिंग के चांस हैं, और शॉर्ट कवरिंग का फिर आप मतलब समझते हो कि एक खतरनाक आपके बायर एक्टिव होते हैं, और वो कहां तक की शॉर्ट कवरिंग का मोमेंट आपका दिख सकता है वो भी आपको यहां पर मैं बता देता हूं। ये देखिए
अब आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है आपको चार्ट छोटा नजर आ रहा होगा, ये 10 लाइन लीजिएगा, ये जो 10 लाइन यहाँ पर दिख रहा है आपको चार्ट, इसको लेकर के ऐसे मिलाइएगा, ठीक है। ये देखिए अब आपको क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर आपके कई रेजिस्टेंस, मल्टीपल टाइम के आपको रेजिस्टेंस मिल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो आपका ये रेजिस्टेंस आपको बहुत बाकायदे ध्यान देना है कि भैया जब तक इसके ऊपर नहीं आपका सस्टेन करता, लॉन्ग के लिए अवॉइड करिए, भले आपका ये कैंडल आप बन गया है, नहीं करना लॉन्ग जब तक इसके ऊपर नहीं जाता। इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करेगा तो ही फिर हम यहाँ पर लॉन्ग का अपना प्लान बनाएंगे। अगर वो लॉन्ग का हम ऊपर के निकलते हैं तो सबसे ऊपर का आपका सबसे पहले 8000 का आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा, 8000 के ऊपर आपका ब्रेकआउट करता है तो फिर देखेंगे ऊपर का यहाँ पर प्रीवियस चार्ट, और ये प्रीवियस चार्ट आपका यहाँ तक आ रहा है, ये देखिएगा, ये जो आपका ऊपर का रेजिस्टेंस यहाँ पर मिल रहा है आपका ये और ये, मतलब लगभग 8070 आपका फाइनली ऊपर का आपका रेजिस्टेंस है। फिर हाल के लिए देखिए जो चार्ट आपको बता रहा है, चार्ट में ये बोल रहा है कि जैसे यहाँ पर देखिए, अभी इधर आइए थोड़ा चार्ट में, ये देखिए चार्ट क्या बोला, ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया, ये देखिए। तो हो सकता है आपका ये रेजिस्टेंस लेकर के यहाँ से आपका वापस नीचे की तरफ आपका मूवमेंट करे, बट बाकी ठीक है। मैं आपको हर एक चीज बता दी हूँ। देखिए आपको ऐसे बड़ी कैंडलों में ट्रेड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको ट्रेड करना है तो मैंने आपको क्या बताया, या तो यहां या तो इसके नीचे, आप नीचे जाएगी, इसके नीचे चला जाएगा तो मैंने फिर आपको समझा दिया है। अगर ये आपका यहां पर मिलता है नीचे जाए तो आपको समझा दे, ऐसी जोन में आप एंट्री करेंगे ना, आप हमेशा धोखा खा जाएंगे। आपका एसएल पता ही नहीं चलेगा कि यार मेरे को एसएल रखना तो रखना कहां चाहिए। तो हमेशा जब आप एंट्री करते हैं तो यह ध्यान रखिए, या तो आपका टॉप हो, या तो आपका बॉटम हो, या तो आपका कोई प्राइस एक्शन बन रहा हो। ओके, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। चलिए आप समझ गए, मैं फिर आपको समझा दूं। देखिए अगर आपको डर लगता है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे करंट एक्सपायरी में डर लग रहा है, मैं करंट एक्सपायरी में ट्रेड ना करूं, मत करिए, कोई जबरदस्ती नहीं, बिल्कुल मत करिएगा। आपको क्या करना है, आप मिनी में चले जाइए, मिनी में आप नेक्स्ट एक्सपायरी में चले जाइए। फिर आपको समझा रहा हूं, मिनी में आप नेक्स्ट एक्सपायरी में चले जाइएगा, वहां आप 1 लॉट से 2 लॉट से आप ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो वहां पर आप अपना प्लान बना सकते हैं। चलिए ये हो गया आपका क्रूड ऑयल। थोड़ा सा 1 मिनट के लिए मैं नेचुरल गैस का चार्ट देखता हूं, नेचुरल गैस में क्या एक्टिविटी। स्वप्न देखिए आपके नेचुरल गैस का चार्ट है, जैसा कि हमारा कल के वीडियो को डिस्कशन था, हालांकि मुझे पता है कि इस जोन में ये कोई कवर ही नहीं, मतलब कैप्चर ही नहीं कर पाया होगा। और देखो आपका बड़ी कैंडल एक नीचे बनाता है, इसके बाद आपका लगभग 252 के आसपास तक इसने लो बनाया, और मैं यही आपको बताया था भैया ये देख लेना आपका रेजिस्टेंस कहां पर है आपका, और सपोर्ट कहां पर है। अब आप चेक कर सकते हैं कि जब आपका ये वाला सपोर्ट आपका 258 वाला सपोर्ट आपका ब्रेकडाउन किया तो वो कितनी खतरनाक तेजी के साथ आपका नीचे आया। ये थोड़ा सा बना लीजिए, इस तरह से देखिए आपका, ठीक है। अरे आया कि नहीं। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इस सपोर्ट का फर्दर ये ब्रेकडाउन करेगा ना, तो फिर आपका नेक्स्ट एक अच्छा मूवमेंट फर्दर नीचे का, जो सपोर्ट आपका आ रहा है यहाँ पर नीचे, अभी आपका यहाँ पर 248 एंड सेकेंड 242 का आपका नीचे का सपोर्ट है। ऊपर रही बात, देखिए आपका यहाँ पर आपकी लिक्विडिटी क्रिएट है, तो एक बार इसको यहाँ तक जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, इस जोन में आपकी लिक्विडिटी क्रिएट है तो यहाँ तक आपको जाने में कोई दिक्कत इसकी नहीं है। लेकिन ध्यान रखें अगर इस सपोर्ट के पास मिले तो ज़्यादा बेटर होगा आपको ऊपर ले जाने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर लेंगे तो ऐसे आपका फिर देख लीजिएगा कि क्या होगा। हालांकि मैं देखिए नेचुरल गैस में ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं ज़्यादातर क्रूड ऑयल में ही ट्रेड करता हूँ, बट ठीक है अगर आप हैज के साथ ट्रेड करना चाहते हो तो आप नेचुरल गैस को देख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है बड़े भाई। चलिए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ज़्यादा मैं भाषण देता रहूँगा, तो अच्छे से ट्रेड करिए, अपनी कैपिटल को सेफ रखिए। नहीं समझ में आता बिल्कुल ट्रेड मत करिए, ओवर ट्रेड तो आपको कभी कतई करना नहीं है, मैं हर वीडियो में समझाता हूँ। आप नेक्स्ट एक्सपायरी में चले जाइए, वो ज़्यादा बेटर है। चलिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हुई चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए बाय बाय एंड एंजॉय करिए।